हमारे घर में मैं और मेरी माँ कोमल अकेले रहते थे। मेरे पिताजी का काम ऐसा था कि वे महीने में 20 दिन दूसरे शहर में रहते थे। मेरी और माँ की उम्र में सिर्फ 18 साल का अंतर था। एक बार हमारी मदद करने वाली मधु आंटी 10 दिन की छुट्टी पर चली गईं। माँ ने कहा कि जब तक वे नहीं लौटती घर के छोटे मोटे काम वे खुद कर लेंगी, जैसे बालकनी साफ करना और पौधों को पानी देना। पहले दिन शाम को माँ बालकनी साफ करने गईं। उनका दुपट्टा कंधे पर टिका था। जरा रुकिए, हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, तो प्लीज आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और हमें सपोर्ट करें। आपका एक लाइक हमें और वीडियोस लाने को मोटिवेट करता है। चलिए तो कहानी शुरू करते हैं। माँ बालकनी साफ करने के बाद वे पौधों को पानी देने लगी। इस दौरान उन्होंने अपना पायजामा थोड़ा ऊपर कर लिया, जिससे उनके पैर का कुछ हिस्सा दिखने लगा। माँ को इस तरह काम करते देख मेरे मन में अजीब से ख्याल आने लगे, पर मैंने कुछ नहीं कहा। यह अब रोज का नियम बन गया। माँ घर के काम करती और मैं उन्हें देखता रहता। एक दिन जब वे पौधों को पानी दे रही थी, मैंने हिम्मत करके कहा, माँ, आप ऐसे कपड़े पहनकर यह काम क्यों करती हैं? माँ ने मेरी ओर देखा और पूछा, क्या हुआ अमन? मैंने कहा, माँ, मुझे अच्छा नहीं लगता। माँ ने पूछा, क्यों, क्या परेशानी है? मैंने थोड़ा हिचकते हुए कहा, माँ, आपको इस तरह देखकर मुझे अजीब लगता है। माँ थोड़ी देर चुप रहीं, फिर बोली, कैसा अजीब? क्या महसूस होता है तुम्हें? मैंने कहा, बस थोड़ा अलग लगता है। माँ खड़ी हो गई और बोली, ओह अच्छा, चलो बैठते हैं। वे मेरे पास सोफे पर बैठ गईं और प्यार से पूछा, क्या हुआ बेटा, बताओ मुझे। मैंने झिझकते हुए कहा, माँ, जब आप ऐसे काम करती हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता। माँ ने मेरी बात ध्यान से सुनी, फिर प्यार से मेरे बालों में हाथ फेरते हुए कहा, ठीक है, अब मैं ध्यान रखूंगी। तुम्हें बुरा लगे वैसा कुछ नहीं करूंगी। फिर माँ ने बात बदलते हुए कहा, चलो चाय पीते हैं। मैंने अदरक वाली चाय बनाई है। माँ ने मुस्कुराते हुए पूछा, तुझे पसंद है ना? मैंने हाँ में सिर हिलाया। माँ उठीं और चाय बनाने चली गईं। जब वे चाय लेकर लौटीं तो उन्होंने कपड़े बदल लिए थे। अब वे एक आरामदायक सलवार कमीज में थीं। चाय पीते हुए मैंने पूछा, माँ, पिताजी कब लौटेंगे? माँ ने जवाब दिया, शायद अगले हफ्ते। बेटा, उनका काम थोड़ा लंबा चल रहा है, कुछ दिन शांति से बीते। माँ घर के काम में व्यस्त रहती, लेकिन अब वे हमेशा अपने कपड़ों का ख्याल रखती थीं। मुझे भी अब उनके व्यवहार में कुछ अजीब नहीं लगता था। एक शाम माँ की सहेली मनीषा आंटी हमारे घर आईं। मैं अपने कमरे में पढ़ाई कर रहा था, लेकिन उनकी बातें मुझे सुनाई दे रही थीं। मनीषा आंटी बोली, कोमल, तुम आजकल बहुत खुश दिख रही हो, क्या बात है? माँ ने हंसते हुए कहा, हाँ मनीषा, सब ठीक है। फिर उन्होंने कुछ और बातें की जिनमें मेरी ज्यादा रुचि नहीं थी। थोड़ी देर बाद मनीषा आंटी चली गईं। माँ मेरे कमरे में आई और पूछा, क्या कर रहा है अमन? मैंने कहा, पढ़ रहा हूँ माँ। उन्होंने मेरे सिर पर प्यार से हाथ फेरा और बोली, ठीक है, पढ़ते रहो, कुछ चाहिए तो बताना। अगले कुछ दिन सामान्य रहे। पिताजी के लौटने में अभी वक्त था। माँ और मैं साथ खाना खाते, टीवी देखते और बातें करते। एक शाम मैं बालकनी में खड़ा था, तभी देखा कि मनीषा आंटी फिर से हमारे घर आ रही थीं। इस बार वे थोड़ी परेशान लग रही थीं। माँ ने उन्हें अंदर बुलाया। मैंने पढ़ाई छोड़कर उनकी बातें सुनने की कोशिश की। मनीषा आंटी बोली, कोमल, तुझसे एक जरूरी बात करनी है, थोड़ी मुश्किल है। माँ ने उन्हें दिलासा दिया, खुलकर बोलो मनीषा। मनीषा आंटी ने धीरे धीरे अपनी परेशानी बताई। माँ कुछ देर चुप रहीं, फिर उन्हें गले लगाया और बोली, हम तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। मुझे माँ पर गर्व हुआ, वे हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहती थीं। उस रात माँ ने मनीषा आंटी से फोन पर देर तक बात की। जब फोन रखा तो मैंने पूछा, माँ, क्या हुआ था? मनीषा आंटी इतनी परेशान क्यों थीं? माँ ने कहा, हाँ बेटा, वे थोड़ी मुश्किल में हैं, लेकिन हम उनकी मदद करेंगे। अगले दिन माँ मनीषा आंटी से मिलने गई और शाम को लौटीं। उन्होंने बताया कि उन्होंने मनीषा आंटी को कुछ सलाह दी, जिससे उन्हें थोड़ा बेहतर महसूस हुआ। कुछ दिन बाद पिताजी घर लौट आए। घर में फिर से रौनक छा गई। मैंने पिताजी को सब बताया। माँ ने कैसे घर संभाला और मनीषा आंटी की मदद की। पिताजी ने माँ की बहुत तारीफ की। सब कुछ सामान्य सा लग रहा था, लेकिन माँ का बदला हुआ व्यवहार मुझे परेशान कर रहा था। उनकी खामोशी, उनकी खोई हुई नजरें,
ऐसा लगता था जैसे कोई अनकही बात दबी हो। पिताजी के लौटने के कुछ दिन बाद एक रात मैंने माँ को बालकनी में फोन पर धीमी आवाज में बात करते सुना। उनकी आवाज इतनी धीमी थी कि मैं कुछ साफ नहीं सुन पाया, बस कुछ टूटे फूटे शब्द कानों तक पहुँचे। मुश्किल, समझ नहीं आ रहा कैसे बताऊं। जब माँ ने मुझे देखा तो वे तुरंत चुप हो गईं और अंदर चली गईं। अगले कुछ दिनों तक यह सिलसिला चलता रहा। माँ अक्सर चुपके से फोन पर बात करती और जब मैं पूछता तो कहती कि उनकी कोई सहेली है, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी दिखती जो मुझे परेशान कर रही थी। एक शाम जब पिताजी को दफ्तर से देर से लौटना था, मैंने देखा कि माँ तैयार हो रही थीं। उन्होंने नई साड़ी पहनी थी और हमेशा से ज्यादा मेकअप किया था, जो उनके लिए असामान्य था। जब मैंने पूछा कि वे कहाँ जा रही हैं, तो उन्होंने कहा कि मनीषा आंटी से मिलने, लेकिन उनकी आवाज में हिचकिचाहट थी जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। मुझे कुछ गड़बड़ लगी। माँ कभी इतनी रात को मनीषा आंटी के पास नहीं जाती थी। मेरे मन में तरह तरह के ख्याल आने लगे। कहीं कोई परेशानी तो नहीं जो माँ हमसे छिपा रही थी। मैंने चुपके से उनका पीछा करने का फैसला किया। जब वे घर से निकली, मैंने थोड़ी दूरी बनाकर उनका पीछा किया। वे बस स्टॉप पहुंची और एक बस में सवार हो गई। मैं भी दूसरी बस से उनके पीछे गया। माँ शहर के एक ऐसे हिस्से में उतरी जहां मैं पहले कभी नहीं गया था। वे एक छोटे से कैफे में गईं। मैंने बाहर से झांक कर देखा। अंदर माँ एक अनजान आदमी के साथ बैठी थीं। दोनों गंभीरता से बात कर रहे थे। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। क्या यही वह शख्स था जिससे माँ फोन पर बात करती थी? क्या हमारे घर में कुछ गलत हो रहा था? मैं और देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाया और घर लौट आया। मेरा मन शंकाओं से भरा था। मैंने पिताजी को फोन करके सब बताने का सोचा, लेकिन फिर रुक गया। शायद मैं गलत समझ रहा था। जब माँ देर रात लौटीं तो वे थकी हुई लग रही थीं, लेकिन उनकी आंखों में एक अलग सी चमक थी, जैसे कोई बोझ हल्का हो गया हो। उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं इतनी रात तक क्यों जाग रहा हूँ। मैंने बहाना बनाया कि नींद नहीं आ रही थी। अगले दिन माँ का व्यवहार पूरी तरह बदल गया। वे फिर से पहले जैसी खुश और निश्चिंत दिख रही थी। मैंने उस अनजान आदमी के बारे में पूछने की हिम्मत नहीं की। कुछ हफ्ते गुजर गए। एक शाम पिताजी ने हमें लिविंग रूम में बुलाया। मुस्कुराते हुए बोले, मेरे पास तुम दोनों के लिए एक सरप्राइज है। तभी दरवाजा खुला और वही आदमी अंदर आया जिसे मैंने माँ के साथ कैफे में देखा था। मेरा दिल फिर से तेजी से धड़कने लगा। पिताजी ने उसकी ओर इशारा करते हुए कहा, ये रितेश है, मेरा पुराना दोस्त। हम कॉलेज में साथ पढ़ते थे, लेकिन सालों बाद आज मिले। माँ मुस्कुराई और बोली, हाँ, और हमने मिलकर एक खास प्रोजेक्ट पर काम किया है जो अब पूरा हो गया। रितेश ने एक बड़ा सा लिफाफा निकाला और मुझे थमाया। जब मैंने उसे खोला तो उसमें माँ की पेंटिंग्स की प्रदर्शनी का निमंत्रण पत्र था जो रितेश की आर्ट गैलरी में होने वाली थी। सब कुछ साफ हो गया। माँ रितेश के साथ अपनी प्रदर्शनी की तैयारी कर रही थी, इसीलिए वे चुपके से बात करती थी और उस रात कैफे में मिली थी। मेरी सारी शंकाएं गलत थीं। मैंने माँ की ओर देखा। उनकी आंखों में गर्व और खुशी झलक रही थी। मैंने उन्हें गले लगाया और कहा, माँ, ये कमाल है। प्रदर्शनी की तैयारियों में पूरा घर उत्सव की तरह गूंज उठा। माँ दिन रात अपनी पेंटिंग्स को अंतिम रूप देने में जुटी थीं। रितेश अंकल अक्सर घर आकर तैयारियों में मदद करते। पिताजी भी बहुत उत्साहित थे। अपनी पुरानी दोस्त की सफलता से वे फूले नहीं समा रहे थे। आखिरकार प्रदर्शनी का दिन आ ही गया। शहर की सबसे बड़ी आर्ट गैलरी में माँ की पेंटिंग्स सजाई गई थी। चारों ओर कला प्रेमियों की भीड़ थी। माँ आज किसी अलग ही रंग में चमक रही थी, मानो बरसों की मेहनत आज फल दे रही हो। मैंने देखा कई लोग उनकी पेंटिंग्स को देखकर भाव विभोर हो रहे थे। उनकी कला में ऐसी गहराई थी जो दिल को छू लेती थी। रितेश अंकल गर्व से माँ के साथ खड़े थे, आगंतुकों को उनकी कला की कहानियां सुना रहे थे। पिताजी ने मेरा हाथ थामा और बोले, देखो अमन, तुम्हारी माँ कितनी प्रतिभाशाली हैं। मुझे हमेशा विश्वास था कि वे कुछ बड़ा करेंगी। उस शाम प्रदर्शनी में एक नीलामी हुई जिसमें माँ की कई पेंटिंग्स ऊंची कीमतों पर बिकीं। माँ की आंखों में खुशी के आंसू चमक रहे थे। यह उनके बरसों के सपने का सच होना था। घर लौटकर हमने एक छोटी सी पार्टी की। माँ ने मुझे और पिताजी को गले लगाया और कहा, यह सब तुम दोनों के प्यार और समर्थन के बिना संभव नहीं था। मैं सोच में पड़ गया कि कैसे मेरी गलतफहमी ने मुझे कुछ पल के लिए परेशान किया था। सच तो इतना खूबसूरत था। माँ का वह रहस्यमय व्यवहार उनकी कला के प्रति समर्पण था
जिसे मैंने सोचा कि कैसे मेरी गलतफहमी ने मुझे कुछ पलों के लिए परेशान कर दिया था। सच्चाई कितनी खूबसूरत थी। माँ का वह रहस्यमय व्यवहार दरअसल उनकी कला के प्रति समर्पण था, जिसे वे हमसे छुपाकर रखना चाहती थी ताकि प्रदर्शनी का दिन हमारे लिए एक सुखद आश्चर्य हो। कुछ महीनों बाद माँ की पेंटिंग्स देश की बड़ी बड़ी गैलरियों में प्रदर्शित होने लगीं। उन्हें कई राष्ट्रीय पुरस्कार मिले और उनकी पहचान एक प्रसिद्ध कलाकार के रूप में स्थापित हो गई। मैं हमेशा उनकी सबसे बड़ा प्रशंसक रहा। मैंने उनकी मेहनत और लगन को करीब से देखा था। उस दिन जब मुझे लगा था कि कुछ गलत हो रहा है, वह दरअसल माँ की नई उड़ान की तैयारी थी। माँ की सफलता ने हमारे परिवार को नई ऊर्जा से भर दिया। पिताजी, जो हमेशा शांत स्वभाव के थे, अब माँ की उपलब्धियों को गर्व से हर किसी को बताते। मैंने माँ से सीखा कि अपने सपनों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे परिस्थितियाँ कितनी भी मुश्किल हों। माँ की व्यस्तता बढ़ गई थी। उन्हें अक्सर प्रदर्शनियों और कला सम्मेलनों के लिए दूसरे शहरों में जाना पड़ता था। उनकी अनुपस्थिति में उनकी कमी खलती थी, लेकिन उनकी सफलता देखकर मेरा मन गर्व से भर जाता था। एक बार जब माँ एक हफ्ते के लिए दिल्ली गई थी, उन्होंने मुझे फोन पर कहा, अमन, मैं तुम्हें एक सरप्राइज देना चाहती हूँ, लौटने पर दिखाऊंगी। जब माँ वापस आई, उनके हाथ में एक छोटा सा पार्सल था। उन्होंने उसे खोला और उसमें से एक खूबसूरत पेंटिंग निकली। वह मेरा पोर्ट्रेट था, जो माँ ने अपनी कला के शुरुआती दिनों में बनाया था। मैंने वह पेंटिंग पहले कभी नहीं देखी थी। माँ ने कहा, यह मुझे एक पुराने बक्से में मिली। देख, तुम तब कितने छोटे थे। वह पेंटिंग मेरे लिए अनमोल थी, जिसमें माँ का प्यार और मेरे बचपन की यादें समाई थीं। मैंने माँ को गले लगाकर धन्यवाद दिया। समय बीतता गया। माँ की कला को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सराहना मिलने लगी। उन्हें विदेशों में प्रदर्शनियों के लिए बुलाया जाने लगा। एक बार वे पेरिस गईं, जहां उनकी पेंटिंग्स को बहुत पसंद किया गया। जब माँ विदेश से लौटीं, तो उनके साथ एक छोटी सी एफिल टावर की प्रतिकृति थी, जो उन्होंने मेरे लिए लाई थी। उन्होंने उत्साह से बताया कि पेरिस के लोगों ने उनकी कला की कितनी तारीफ की। उनकी आंखों में एक अनोखी चमक थी, एक कलाकार की संतुष्टि की चमक। इन सालों में मैंने माँ को एक कलाकार के रूप में खिलते देखा। उनकी कला में गहराई आई, उनकी भावनाएं और मुखर हुईं। मैंने यह भी सीखा कि सफलता के लिए कितनी मेहनत और लगन चाहिए। माँ की कहानी मेरे लिए हमेशा प्रेरणा रही। एक ऐसी महिला जिसने अपनी छिपी प्रतिभा को पहचाना, मुश्किलों का डटकर सामना किया और अपने सपनों को जिया। उस समय जब मुझे लगा था कि कुछ गलत हो रहा है, दरअसल वह माँ की एक शानदार नई शुरुआत थी, जिसने हमारी जिंदगी को और रंगीन बना दिया। वक्त बीता, मैं बड़ा हुआ। मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की और अपना करियर चुना। माँ हमेशा मेरे साथ रहीं, मेरी सबसे बड़ी समर्थक और मार्गदर्शक। उनकी सफलता ने मुझे अपने सपनों का पीछा करने की हिम्मत दी। एक दिन मैंने माँ से पूछा, माँ, आपको अपनी जिंदगी का सबसे यादगार पल कौन सा लगता है? माँ ने थोड़ा सोचा, फिर मुस्कुराते हुए बोली, वह दिन जब तुम्हारी पेंटिंग प्रदर्शनी में मेरी एक पेंटिंग को पहला पुरस्कार मिला था और तुम और तुम्हारे पिताजी मेरे साथ थे। मुझे वह दिन याद आया। माँ की आंखों में खुशी के आंसू देखकर हम सब भावुक हो गए थे। माँ ने आगे कहा, लेकिन उससे भी ज्यादा यादगार वह पल था जब तुम छोटे थे और तुमने मेरी पेंटिंग देखकर कहा था, यह बहुत सुंदर है। उस दिन मुझे लगा कि मेरी मेहनत रंग लाई। माँ की बातें सुनकर मेरा गला भर आया। उनका प्यार और विश्वास मेरे लिए हमेशा अनमोल रहा। एक बार माँ को एक प्रतिष्ठित कला अकादमी में पढ़ाने का प्रस्ताव मिला। यह उनके लिए बड़ा सम्मान था, लेकिन इसका मतलब था कि उन्हें अब ज्यादा वक्त घर से दूर बिताना पड़ेगा। हमने मिलकर इस बारे में बात की। पिताजी और मैंने उन्हें प्रोत्साहित किया कि वे इस अवसर को स्वीकार करें। हमने कहा कि हम हमेशा उनका साथ देंगे। माँ ने प्रस्ताव स्वीकार किया और एक प्रोफेसर बन गईं। उन्होंने कई युवा कलाकारों को प्रेरित किया और उनकी प्रतिभा को निखारा। जब मैं उनसे मिलने अकादमी जाता, तो देखता कि छात्र उन्हें कितना सम्मान देते हैं। माँ न सिर्फ एक कलाकार, बल्कि एक प्रेरणा स्रोत बन गई थी। मैं उनकी सफलता की कहानी गर्व से हर किसी को सुनाता था। उस दौर में जब मुझे लगा था कि कुछ गलत हो रहा है, वह दरअसल माँ के एक नए प्रेरणादायक अध्याय की शुरुआत थी, जिसने न केवल हमारी बल्कि अनगिनत लोगों की जिंदगी को रोशन किया। कई साल बीत गए। मैं अब एक सफल पेशेवर बन चुका था। मेरी अपनी गृहस्थी थी। माँ और पिताजी अब दादा दादी बन चुके थे और अपने पोते पोतियों के साथ वक्त बिताना उन्हें बहुत पसंद था। माँ अब भी पेंटिंग करती थी,
लेकिन अब वह अपनी कला को सुकून से जीती थी, बिना किसी व्यावसायिक दबाव के। एक दिन मैं अपनी माँ के साथ बैठकर उनकी पुरानी पेंटिंग्स देख रहा था। मेरी नज़र एक खास पोर्ट्रेट पर ठहर गई, वही पेंटिंग जो माँ ने मेरे बचपन में बनाई थी। समय के साथ उसके रंग कुछ फीके पड़ गए थे, मगर उसमें माँ का प्यार आज भी उतना ही जीवंत था। मैंने माँ से पूछा, माँ, आपको यह पेंटिंग याद है? माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बेटा, बहुत अच्छे से याद है, तुम तब बहुत छोटे थे। फिर मैंने उनसे पूछा, और आपको वह समय याद है जब आपकी प्रदर्शनी की तैयारियां चल रही थी और मुझे लगा था कि कुछ गलत हो रहा है? माँ जोर से हंस पड़ी। हाँ याद है, तुम तो बहुत परेशान हो गए थे, लेकिन देखो आखिर में सब कितना अच्छा हुआ। मैंने कहा, माँ, आप हमेशा इतनी शांत और सकारात्मक कैसे रहती हैं? माँ ने मेरा हाथ थपथपाया और बोली, बेटा, जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आते ही हैं। जरूरी है कि हम हिम्मत न हारें, अपने लक्ष्यों पर ध्यान दें और सबसे बढ़कर अपने परिवार और अपनों पर भरोसा रखें। उनकी यह बात मेरे दिल को गहरे तक छू गई। माँ ने न सिर्फ एक कलाकार के रूप में सफलता हासिल की थी, बल्कि एक माँ और इंसान के रूप में भी उन्होंने हमेशा सही रास्ता दिखाया। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि माँ की असली कला उनकी पेंटिंग्स में ही नहीं, बल्कि उनके जीवन जीने के तरीके में थी। हर मुश्किल को शांति और सकारात्मकता से संभालना और अपने प्रियजनों के साथ हमेशा खड़े रहना। कुछ साल बाद मेरे बेटे ने माँ की पुरानी पेंटिंग्स देखते हुए मुझसे पूछा, पापा, दादी माँ इतनी सुंदर पेंटिंग्स कैसे बनाती थी? मैंने मुस्कुराकर उसे माँ की कहानी सुनाई, कैसे उन्होंने सालों पहले अपनी छिपी प्रतिभा को पहचाना, कैसे मेहनत की और कैसे उन्हें सफलता मिली। मैंने उसे वह वाकया भी बताया जब मुझे उनकी रहस्यमयी गतिविधियों की वजह से गलतफहमी हो गई थी, लेकिन अंत में सब कुछ साफ और सुंदर निकला। मेरे बेटे ने ध्यान से सारी बातें सुनी और बोला, तो हमें कभी भी किसी चीज को देखकर या सुनकर जल्दबाजी में कोई राय नहीं बनानी चाहिए, है ना? मैंने गर्व से उसे गले लगाया। माँ की सीख अब हमारी अगली पीढ़ी तक पहुँच रही थी। कुछ समय बाद माँ ने अपनी आत्मकथा लिखी, जिसमें उन्होंने अपनी जिंदगी के हर पहलू को खुलकर साझा किया। उस किताब में उन्होंने अपनी कला के सफर, परिवार के समर्थन और उस समय के बारे में लिखा जब उनके बेटे को अपनी माँ पर गलतफहमी हुई थी, लेकिन आखिर में सच्चाई सामने आई और प्यार व विश्वास की जीत हुई। माँ की किताब बहुत लोकप्रिय हुई और कई भाषाओं में उसका अनुवाद हुआ। उनकी कहानी लाखों लोगों के लिए प्रेरणा बन गई। एक दिन माँ ने मुझसे कहा, अमन, मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि मेरी कला या मेरी किताबें नहीं, बल्कि तुम और तुम्हारा परिवार है। उनकी यह बात सुनकर मेरी आंखें भर आईं। माँ का प्यार और आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ रहा। इस तरह एक साधारण महिला की कहानी, जिसने अपनी प्रतिभा को पहचाना और उसे दुनिया के सामने लाया, हमेशा याद रखी जाएगी। यह एक ऐसी कहानी है जो हमें सिखाती है कि हर मुश्किल के पीछे एक खूबसूरत सच्चाई छिपी हो सकती है, बस हमें उस पर भरोसा रखना है। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। आपको यह कहानी कैसी लगी? कृपया अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर दें, ताकि हमारी नई वीडियो की सूचना आप तक